बहुत जमाना पहले एक निहायत नेक दिल बादशाह एक बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था। वो अपनी राया से बहुत मोहब्बत करता था और हर किसी के साथ इंसाफ करता था। मगर एक दिन अचानक बादशाह एक प्रासरार बीमारी में मुब्तला हो गया। महल में परेशानी फैल गई। दौड़ दौड़ से बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, मगर किसी की दवा असर न कर सकी। आखिर एक बूढ़ा हकीम आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत की बीमारी का इलाज मुमकिन है, मगर उसके लिए एक नौजवान लड़के की कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर पूरे महल में खामोशी छा गई। वजीर ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया और कई दिन तलाश के बाद एक गरीब खानदान के नौजवान लड़के को महल में लाया गया। जब लड़के के वालिदैन को यह बात बताई गई तो उसकी मां चीख चीख कर रोने लगी। बाप भी परेशान था। वजीर ने उनके सामने सोने के सिक्कों से भरी थैली रख दी और कहा, सोचो, एक आम इंसान की जिंदगी ज्यादा कीमती है या एक ऐसे बादशाह की जो पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं? अगर बादशाह सलामत को कुछ हो गया तो पूरी राया मुसीबत में आ जाएगी। लड़के का बाप खामोश खड़ा रहा। फिर उसने सुक्कों की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता राजी हो गया। मगर माँ, आखिर माँ होती है, वो मुसलसल रोती रही और कहती रही, मैं दुनिया की कोई दौलत लेकर अपना बेटा नहीं दूंगी। लेकिन बहुत समझाने और दौलत के लालच के बाद आखिरकार वो भी राजी हो गई। वालदीन चले गए और लड़के को महल की कैद में डाल दिया गया, क्योंकि हकीमों ने कहा था कि इलाज की तैयारी में 2-3 दिन लगेंगे। एक रात बादशाह महल में चलते हुए कैद खाने के पास से गुजरा। अचानक उसकी नजर उस नौजवान पर पड़ी। बादशाह हैरान रह गया। वो लड़का कैद में बैठा हुआ आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बादशाह करीब आया और बोला, तुम्हारी मौत चंद दिन दूर है, फिर भी तुम खुश क्यों हो? लड़के ने बादशाह की तरफ देखा और पुरस्कून आवाज में कहा, बादशाह सलामत, इंसान को अपने माँ बाप पर बड़ा फख्र होता है कि मुश्किल वक्त में वो उसका साथ देंगे। मगर मेरे माँ बाप भी मुझे पैसों के बदले छोड़ गए। फिर इंसान इंसाफ के लिए बादशाह के पास जाता है, मगर मेरा बादशाह भी मेरा खरीदार बन गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही सहारा बचा है, मेरा रब। वो सित्र माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है और वो बादशाहों का भी बादशाह है। अब मैं इसी के रहम का इंतजार कर रहा हूं। ये सुनकर बादशाह के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने आगे बढ़कर लड़के के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। मेरी उम्र तो 50 साल हो चुकी है। पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी है। मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम्हारी जान नहीं ले सकता। जाओ, तुम आजाद हो। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया और लड़के को आजाद कर दिया गया। कहते हैं उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता बादशाह